का स्वागत है। यदि कोई विद्यार्थी आरोप लगाता है कि उसके उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पक्षपात हुआ है, तो आप उस छात्रा या छात्र से कैसे निपटेंगे? इसकी व्याख्या में डी में आएगा। आप संबंधित छात्रा या छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने के साथ साथ कुछ और उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे। इसमें आएगा, यदि कोई विद्यार्थी आरोप लगाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पक्षपात हुआ है, तो एक शिक्षक के रूप में आप संबंधित छात्र या छात्रा को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने के साथ साथ कुछ और उत्तर पुस्तिकाएं दिखाएंगे, जिससे कि वह पुस्तिकाओं का स्वयं अवलोकन करके अपनी पुस्तिकाओं के निरीक्षण के तरीके को दूसरी पुस्तिकाओं से मिलाकर यह संदेह दूर कर सके कि उसके साथ पक्षपात हुआ है। फिर इसमें 46 में आएगा। 46 में निम्नलिखित में से क्या सन विभाग का प्रबल पक्ष नहीं है? इसका आएगा बी में आएगा। विद्यार्थियों को बी में है, इसमें बी में इससे विद्यार्थियों को दायित्व से मुक्त करने में सहायता मिलती है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, सन विभाग पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्य या फाइल होती है जिनमें विद्यार्थी के शैक्षिक गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। इसके द्वारा सहयोग करने और विद्यार्थियों की प्रगति के संबंध में चिंतन का अवसर प्राप्त होता है। सन विभाग से माता पिता को अपने बालकों के कार्य निष्पादन के संबंध में मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है तथा इसके द्वारा बालकों के स्वयं के सबल और दुर्बल पक्ष के मूल्यांकन के लिए कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है। परंतु सन विभाग द्वारा विद्यार्थियों को दायित्व से मुक्त करने में सहायता मिलती है। यह कथन सन विभाग का प्रबल पक्ष नहीं है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में आएगा। प्राथमिक स्कूल के स्तर पर छात्रों के गणित में श्रेष्ठ निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे अधिक सहायक होगी? इसका है सी में आएगा। मौखिक और व्यवहारिक परीक्षण है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, प्राथमिक स्कूल के स्तर पर छात्रों की गणित में श्रेष्ठ निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु मौखिक एवं व्यवहारिक परीक्षण विधियों द्वारा मूल्यांकन सबसे अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक मौखिक उत्तर देने में ज़्यादा सहजता महसूस करते हैं तथा व्यवहारिक परीक्षण में बालकों की गतिविधियों का आकलन जियो बोर्ड, संख्या ब्लॉक आदि पर आधारित होकर किया जा सकता है। फिर इसमें है 48 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवृत्ति क्वेस्ट कक्षा शिक्षण के रचनावादी मॉडल की मूलभूत विशेषता नहीं है? इसका है ए मूल्यांकन। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, रचनावादी मॉडल मूल रूप से एक सिद्धांत यह है अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है। इसमें कहा गया है कि लोग चीज़ों को अनुभव करने और उन अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के माध्यम से दुनिया संसार की अपनी स्वयं की समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब हम कुछ नया मिलता है तो हमें इसे अपने पिछले विचारों और अनुभवों के साथ समेटना पड़ता है। हो सकता है कि हम जो मानते हैं उसे बदल दें या शायद नई जानकारी को अप्रासंगिक मानकर त्याग दें। किसी भी मामले में हम अपने स्वयं के ज्ञान के सैकड़े निर्माता हैं। ऐसा करने के लिए हमें प्रश्न पूछना चाहिए, पता लगाना चाहिए और जो हम जानते हैं उसे दूसरों के साथ अभिव्यक्त सहयोगात्मक करना चाहिए। कक्षा शिक्षण की रचनावादी मूल विशेषता में मूल्यांकन का कोई स्थान नहीं होता है।
फिर इसमें आएगा एक शिक्षिका अपने अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री तथा शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि उनसे इसकी व्याख्या में आएगा सी में आएगा एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री तथा शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि उनसे अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है। शिक्षा में ज्ञान इंद्रियों पर आधारित ज्ञान ज़्यादा स्थायी माना गया है। वे दृश्य सामग्री में भी ज्ञान इंद्रियों द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। इसलिए मैकॉन तथा रॉबर्ट्स ने श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाते हैं। फिर इसमें 50 में आएगा सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि है। इसका है अधिन्यास लिखना व्याख्या में कक्षा में किसी सिनेमा के क्लिप दिखाने के बाद विद्यार्थियों में अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका अधिन्यास असाइनमेंट लिखने के लिए देना है। अधिन्यास लिखने में वे अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभव का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें आएगा सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। इसका है सी मूल्यांकन। इसकी व्याख्या में मूल्यांकन सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। सीखने के संज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 स्तर निम्न ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री तथा विधियों के मूल्य के निर्धारण से संबंधित निर्णय लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर इसकी है 52 में आएगा बच्चे के शिक्षण उपलब्धि के स्तर के बारे में निम्न में से कौन सा अत्यधिक अविश्वसनीय भविष्य कथन है। ऑप्शन डी में आएगा बच्चे की ऊंचाई और भार। इसकी व्याख्या में आएगा बच्चे के शिक्षण उपलब्धि के स्तर के बारे में बच्चे ऊंचाई और भार अत्यधिक अविश्वसनीय भविष्य कथन है। बच्चे की उपलब्धि स्तर पर बच्चे की ऊंचाई और भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे के शिक्षण उपलब्धि पर उसके माता पिता की भूमिका, क्लास में आचरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, मानसिक योग्यता आदि का प्रभाव पड़ता है। फिर इसमें आएगा 53 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक रणनीति है जो एक संरचित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करता है और जेरोम बूनर के काम पर आधारित है। इसकी व्याख्या में आएगा इसका है व्याख्या है अवधारणा प्राप्ति मॉडल एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक रणनीति है जो एक संरचित पूछताछ प्रक्रिया का उपयोग करता है और जेरोम बूनर के काम पर आधारित है। यह मॉडल अवधारणाओं के सीखने एवं सिखाने के इधर गिधर घूमता है। इस मॉडल में छात्रों को उदाहरणों के बीच तुलना और अंतर करने के लिए कहा जाता है एवं उन उदाहरणों को खोजने के लिए कहा जाता है जो उन अवधारणाओं की विशेषताओं को शामिल करते हैं जो वे सीख रहे हैं। इस मॉडल के अनुसार जब अवधारणा के उदाहरणों का विश्लेषण या मूल्यांकन किया जाता है तो सीखने की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अवधारणा प्राप्ति मॉडल छात्रों के बीच संरचित पूछताछ आधारित सीखने को प्रोत्साहित करता है। फिर इसमें आएगा 54 में निबंधात्मक परीक्षण की इतनी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। ऑप्शन सी में आएगा इसकी
संक्षेपण तथा संगठन कौशल को मापने की योग्यता। इसमें आएगा निबंधात्मक परीक्षण की इतनी लोकप्रियता का मुख्य कारण है इसकी संक्षेपण तथा संगठन कौशल को मापने की योग्यता। अर्थात निबंधात्मक परीक्षणों से छात्रों के संगठन, प्रस्तुतिकरण, तार्किक चिंतन, निर्णय सर्जन आदि क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। इसमें विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के सहज अवसर मिलते हैं। फिर 55 आएगा एक प्रकार का श्रेणीकरण जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येताओं का एक निश्चित अनुपात होता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी है सापेक्ष श्रेणीकरण। इसमें सापेक्ष श्रेणीकरण का एक प्रकार का ऐसा श्रेणीकरण है जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येताओं का एक निश्चित अनुपात है, जबकि सामान्यता संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है। फिर इसमें 56 में आएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। फिर इसकी है व्याख्या में आएगा उपयुक्त नहीं है। इसमें डी अनुमान तत्वों से बचाव में फिर इसकी है व्याख्या में वस्तुनिष्ठ परीक्षण अनुमान तत्वों से बचाव में उपयोगी नहीं होता है, अपितु अनुमान तत्वों को प्रोत्साहित करना इस परीक्षण का एक मुख्य दोष है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत विचारों के विकास और संगठन, विस्तृत प्रतिनिधित्व, अंकों में समानता, छात्रों के लिए उपयोगी रटने का अंत, एक संक्षेपित उत्तर की सरलता, धन की बचत, अंकन की सरलता आदि सम्मिलित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसी परीक्षण के व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति द्वारा सबसे अच्छी तरह परीक्षण की जाती है। ऑप्शन सी में आएगा विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण। व्याख्या में आएगा विद्यार्थी के लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण द्वारा सबसे अच्छी तरह परीक्षण की जाती है। इस परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन एवं रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। फिर इसमें 58 का आएगा पैटर्नसन पैमाना एक है। इसमें आएगा सी निष्पादन परीक्षण। इसकी व्याख्या में आएगा पैटर्सन पैमाना एक निष्पादन परीक्षण है जिसमें बधिर या विदेशी व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रह को कम करने के प्रयास में भौतिक सामग्री शामिल की जाती है। इसका उपयोग असामान्य बच्चों में विशिष्ट घाटे को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग कई व्यक्तित्व लक्षणों की पहचान करने एवं समझने के लिए भी किया गया था, जैसे दृढ़ता, ध्यान अवधि, प्रतिक्रिया समय, समस्या सुलझाने की मौलिकता, आत्म नियंत्रण, थकान और स्थिरता है। फिर इसके 59 में आएगा विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने का कौन सा एक तरीका नहीं है। ऑप्शन बी में आएगा लिखित परीक्षाओं पर जोर देना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। फर्स्ट है सब अधिकांश ग्रेड्स को 1 या 2 ग्रेड्स पर आधारित करने से बचना। फिर है सेकंड अनावश्यक समय दबाव से बचना। परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टता उपलब्ध कराना। फिर फोर्थ है विद्यार्थियों के अनुरूप वातावरण का निर्माण करना। लिखित परीक्षाओं पर जोर देना यह परीक्षा उत्तेजना को घटाने का तरीका नहीं है। फिर इसमें आएगा 60 में है अध्यापक निर्मित
तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए में आएगा वस्तुगतता। फिर इसकी व्याख्या में आएगा अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर वस्तुगतता के क्षेत्र में होता है। किसी परीक्षण की वह विशेषता जो उससे परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद या दृष्टिकोण तथा उसके विचार से मुक्त रखती है, परीक्षण की वस्तुगतता कहलाती है। यहाँ अध्यापक निर्मित परीक्षण में वस्तुगतता के स्थान पर विषय निष्ठा की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि इसमें अध्यापक के पसंद और दृष्टिकोण और उसके विचार से प्रभावित होने की संभावना अधिक है। इसकी फिर इसमें आएगा 61 में आएगा कक्षीय परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इसमें आएगा बी में आएगा छात्रों की ग्राह्यता का पता लगाने के लिए। इसमें आएगा व्याख्या में कक्षीय परीक्षाओं का मुख्यतः प्रयोग छात्रों की ग्राह्यता का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे प्राय निदानात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में तथा कहाँ तक सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है। इसी के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, जिसके माध्यम से समस्या समाधान किया जाता है। फिर 62 में आएगा 62 में एक मछली की कहानी शिक्षिका पढ़कर सुनाती है और बच्चों को इसका उत्तर देने को कहती है। कल्पना कीजिए कि आप एक तालाब की मछली हो। आप अपने आसपास क्या देखते हो? यह इसका उदाहरण है। ऑप्शन सी है खुला अंत वाला प्रश्न। इसकी व्याख्या में आएगा उपर्युक्त प्रश्न खुला अंत वाला प्रश्न का उदाहरण है ऐसे प्रश्न जिनके द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति, चिंतनशीलता व सृजनात्मकता का परीक्षण किया जा सके, खुले अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न में एक ही प्रश्न का उत्तर भिन्न विद्यार्थी भिन्न तरीके से अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें बच्चों के ज्ञान, अनुभव या भावनाओं का समावेश निहित होता है। 63 में आएगा सामान्यता कसौटी संदर्भित परीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है इसका बी में आएगा शिक्षकों को यह जानने में मदद करना कि क्या उन्होंने उनके विशेष उद्देश्यों को पूरा किया है। फिर इसमें व्याख्या में आएगा सामान्यता कसौटी संदर्भित परीक्षण शिक्षकों को यह जानने में मदद करता है कि क्या उन्होंने उनके विशेष उद्देश्यों को पूरा किया है। कसौटी संदर्भित परीक्षण में शिक्षक विद्यार्थी के क्षमता, योग्यता, व्यवहार व प्रगति का परीक्षण किसी पूर्व निर्धारित मानदंड या कसौटी के आधार पर करता है तथा उसी के आधार पर वह समस्त छात्रों का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करता है। फिर 64 में ... उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्त प्रदान करनी है। इसका आएगा व्याख्या सहित आंसर। इसका व्याख्या सहित यह बी में है। इसमें टेस्ट ब्लूप्रिंट उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्त प्रदान करनी है। जिस प्रकार इमारत का निर्माण करने से पूर्व आर्किटेक्ट अथवा कारीगर द्वारा एक अच्छा एवं नया मानचित्र बना लिया जाता है और कारीगर उसी के अनुसार इमारत का निर्माण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पूर्व शिक्षक द्वारा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उसी आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। ब्लूप्रिंट एक प्रकार से ढांचे की तरह कार्य करता है, फिर जिसके आधार पर प्रश्न छात्रों का
छात्र जिसके आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है। फिर 65 में आएगा, 65 में है शिक्षक द्वारा पूछे गए किस प्रकार के प्रश्नों को अभिसारी प्रश्न कहा जाता है। इसमें आएगा अभिसारी प्रश्न कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी है। सी में है एकल और निश्चित सही उत्तर वाला प्रश्न दोनों। फिर इसकी व्याख्या में आ जाएगा। व्याख्या में एक शिक्षक द्वारा पूछे गए एकल और निश्चित या केवल सही उत्तर वाले दोनों प्रश्न अभिसारी प्रश्न हैं। अभिसारी प्रश्न समस्या समाधान में सहायता करते हैं और बुनियादी प्रक्रियाओं जैसे मापन, संचरण, तुलना करने और विकास करने के लिए अति उपयोगी होते हैं। अतः इस प्रकार के सवालों को निर्धारित प्रश्नों के रूप में भी संदर्भित कर सकते हैं। इसमें संदर्भित मूल विचार में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि छात्रों से एक मूल विचार में योगदान प्रदान की उम्मीद नहीं की जाती है। फिर 66 में आएगा। 66 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं है। ऑप्शन ए में आएगा गार्फोलॉजी। इसकी व्याख्या में गार्फोलॉजी या हस्तलेखानुमति व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं है, जबकि स्कोर कार्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है, उप व्याख्यानात्मक अभिलेख और सोशियोमेट्री समाज मिति व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि के अंतर्गत आता है। गैर मानकीकृत परीक्षण एक ये परीक्षण वर्ग परीक्षण है और आमतौर पर शिक्षक द्वारा विकसित किए जाते हैं और भारी मूल्यांकनकर्ताओं के समूह द्वारा नहीं किया जाता है। फिर इसमें आएगा 67 में है निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर एक शिक्षक को अपने छात्रों के बीच खोज सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए अपने पाठ योजना की सफलता को मापना चाहिए। ऑप्शन ए में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों। इसमें छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रासंगिकता में वृद्धि। फिर इसमें आएगा अन्य छात्रों, शिक्षक और पाठ्य पुस्तकों की राय को चुनौती देने में छात्रों में विश्वास। फिर आवृत्ति जिसके साथ छात्र प्रश्न पूछते हैं